नोटिफिकेशन रात के 11:47 पर आई। ऋषभ ने अपने फोन की तरफ देखा। नीली रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। बस एक और ऑर्डर, सिर्फ एक और फिर वो घर जा सकता था। एड्रेस देखकर वो रुक गया। लेन 4, पुराने हनुमान मंदिर के पीछे, लाल गेट वाला घर। मंदिर के पीछे? उसने बुदबुदाते हुए स्कूटर स्टार्ट किया। वो इलाका तो सालों से वीरान पड़ा था, बस जंगली घास और अधूरी इमारतों के ढांचे। लेकिन ऐप पर ऑर्डर साफ दिख रहा था। एक चिकन बिरयानी, एक्स्ट्रा रायता, कैश ऑन डिलीवरी। सड़कें खाली थीं, सिर्फ आवारा कुत्ते उसके सफर के गवाह थे। वो मंदिर के पीछे की संकरी गली में मुड़ा। कुछ नहीं, बस अंधेरा और जंगली घास। ऋषभ ने पास के एक घर का दरवाजा खटखटाया, जहां अभी भी रोशनी जल रही थी। एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर शक के निशान थे। अंकल, लेन 4, लाल गेट वाला घर, किसी ने खाना ऑर्डर किया है। बूढ़े आदमी के चेहरे का भाव बदल गया, कुछ ऐसा जो ऋषभ समझ नहीं पाया। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, यहाँ कोई घर नहीं है। ये गली तो उस हादसे के बाद से खाली पड़ी है। यहाँ कोई नहीं रहता। तुम्हारा एड्रेस गलत होगा। ऋषभ ने कहा, लेकिन ऐप तो यही दिखा रहा था। पिन ड्रॉप बिल्कुल यही था। ऋषभ गली में आगे बढ़ा, अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर, और तभी वो दिखा। एक घर लाल गेट के साथ बेलों में उलझा हुआ। खिड़कियों की दरारों से मध्यम पीली रोशनी रिस रही थी। उसकी उंगली डोरबेल पर रुकी। कुछ गलत लग रहा था। हवा बहुत स्थिर थी, बहुत भारी। फिर भी उसने बेल बजा दी। दरवाजा तुरंत खुल गया, जैसे वो इंतजार कर रही थी। एक औरत फीकी नीली साड़ी में, उसके बाल खुले और बिखरे हुए, उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी। पीली रोशनी में उसकी त्वचा मोम जैसी अप्राकृतिक लग रही थी। देर हो गई, ऋषभ ने कहा, सॉरी मैडम, 280 रुपये होंगे। उस औरत ने पैकेट लिया। रुको यहीं, मैं पैसे लेकर आती हूँ। वो एक पुरानी लकड़ी की अलमारी की तरफ मुड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला, ऋषभ का खून जम गया। एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ निचली शेल्फ से टपक रहा था। अलमारी खुलने के उस छोटे से पल में उसने देखा एक पीला हाथ, उंगलियां अप्राकृतिक कोण पर मुड़ी हुई। औरत की पीठ अभी भी उसकी तरफ थी। एक छोटे डिब्बे से सिक्के गिन रही थी। ऋषभ का दिल धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हटा, फिर मुड़ा और भागा। वो फिर से बुजुर्ग आदमी के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। सांस फूल रही थी। अंकल प्लीज, आपको मेरी मदद करनी होगी। वो औरत, उसने किसी को मार डाला है। उसकी अलमारी में लाश है। बूढ़े आदमी की पत्नी भी दरवाजे पर आ गई। दोनों ऋषभ को ऐसे देख रहे थे जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। कौन सी औरत बेटा? तुम क्या कह रहे हो? उस घर में औरत, उसने अभी मुझसे खाना ऑर्डर किया है। प्लीज, मुझे गवाह चाहिए पुलिस बुलाने से पहले। बेटा, औरत ने धीरे से उदासी से बीच में बीच कहा, वो घर, वो तो 15 साल से खाली पड़ा है। वहां एक परिवार मर गया था, कार्बन मोनोक्साइड लीक के कारण। माँ, बाप, 2 बच्चे। उसके बाद से कोई नहीं रहा वहां। सरकार ने सील कर दिया था। लेकिन उसने अभी बगल के घर से एक युवा जोड़ा निकला, शोर सुनकर। आदमी करीब 30 साल का था, कैजुअल कुर्ता पहने हुए। उसकी पत्नी का चेहरा दयालु था, चिंतित आंखें। उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है? ऋषभ ने घबराहट में सब बताया। जोड़े ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन तुम देखोगे वहां कुछ नहीं है। वो तीनों उस घर की तरफ चल पड़े। हर कदम के साथ ऋषभ का विश्वास डगमगाने लगा। घर अब अलग था। मध्यम रोशनी और भी काली, और भी बीमार लग रही थी। लाल गेट जंग खाई कब्जों पर तिरछा लटक रहा था। यही है, ऋषभ ने फुसफुसाया। यही वो। उसने दस्तक दी। उसका हाथ कांप रहा था। दरवाजा खुला। वही औरत वहां खड़ी थी, वही बहुत चौड़ी मुस्कान। लेकिन अब दूसरों की मौजूदगी में वो और भी बुरी लग रही थी। उसकी साड़ी दागदार थी। उसकी आंखें धूसर गड्ढों में गहरी धसी हुई थी। इतनी जल्दी वापस? उसकी आवाज अब अलग थी, खोखली। ऋषभ ने अपना फोन निकाला, कांपते हाथों से पुलिस को डायल किया। हेलो, हाँ, मुझे पुलिस चाहिए। लेन 4 पर, हनुमान मंदिर के पीछे। यहाँ एक मर्डर हुआ है। मर्डर? औरत हंसी। यहाँ कोई मर्डर नहीं हुआ है। ऋषभ उसे धक्का देकर आगे बढ़ा, अलमारी की तरफ। अलमारी खुलते ही वो चीखा। लाश वही थी, लेकिन वो उसी औरत की थी। वही नीली साड़ी, वही धूसर धसा हुआ चेहरा, लेकिन ये सड़ी हुई थी। आंखें दूधिया सफेद और कुछ नहीं देख रही थी। ऋषभ घूमा। औरत उसके पीछे खड़ी थी, अपना सिर असंभव कोण पर झुकाए हुए। देखते हो मेरे साथ क्या हुआ था?
ऋषभ दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया इससे पहले कि वो पहुंचे। उसने खींचा, धक्का दिया, अपना पूरा वजन लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऋषभ उस पड़ोसन की तरफ मुड़ा, डर के बीच राहत महसूस करते हुए। थैंक गॉड आप लोग यहाँ हैं, हमें साथ मिलकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जोड़ा बस वहीं खड़ा था, उसे अजीब नजरों से देख रहा था। आप लोग मदद क्यों नहीं कर रहे? ऋषभ चिल्लाया। भूतिया औरत हंसने लगी। ऋषभ उसकी हंसी सुनकर घबरा गया और पीछे जाते जाते एक गठरी से टकरा गया। उस गठरी में से बहुत अजीब बदबू आ रही थी। ऋषभ ने उसे खोलकर देखा तो उन पड़ोसियों के चेहरे भी बदलने लगे। वो तीनों ऋषभ को घेर कर खड़े हो गए और उस गठरी से निकला इन दोनों पड़ोसियों का लाश।